दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला घंटी अवश्य दबा ले। पेट परीक्षा 2025 का ये एक सिलेबस है। तो परीक्षा का फॉर्म 14 मई से डाला जाएगा। पेट परीक्षा एक तरह से स्कोर कार्ड है। क्या है? स्कोर कार्ड है। और इसको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया जाता है, उत्तर प्रदेश अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा। पेट परीक्षा को पास करने वाले कहिए या उसमें बैठने वाले, परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट ही यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आगामी परीक्षा जो होगा भर्ती, जैसे यूपी लेखपाल हुआ, यूपी बीडीओ हुआ, इस तरह के जब परीक्षा होंगे उसमें वही बच्चे, वही कैंडिडेट फॉर्म डाल पाएंगे जो पेट परीक्षा में बैठे होंगे 2025 में। वहाँ पे मेंशन करके आया होगा कि आप 2025 में पेट में शामिल हुए हैं, आपका स्कोर अगर इतना है, इतना से अधिक है, तो आप फॉर्म डालिए। इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, समय 2 घंटा और पूर्णांक भी 100 नंबर का ही होगा। चलिए देखते हैं कि किन किन टॉपिक से, किन किन अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 100 नंबर का हो गया, 100 क्वेश्चन हो गया। पहला जो विषय वस्तु है इनका विषय, वह है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 5 अंक यहाँ से मिलेंगे आपको। अब भारतीय इतिहास के अंतर्गत कितने टॉपिक हैं, वहाँ से आपको निकालना पड़ेगा 5 क्वेश्चन। यानी जैसे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन एक बन गया, जैन धर्म से एक बन गया, मौर्य साम्राज्य से बन गया, अशोक साम्राज्य से बन गया, यानी कि आपको हिस्ट्री से प्रश्न 5 तो बन जाएंगे। चलिए दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जा सकते नहीं, जाएंगे। 5 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाएंगे, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आते हैं सब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कब रहा, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। तीसरा है जियोग्राफी। तीसरा जियोग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। अब जियोग्राफी में नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, सभी टॉपिक में मिला के आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, जीएसटी इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये है पेट परीक्षा 2025 का सिलेबस। 14 मई से फॉर्म डाला जाएगा, इसका याद रखिए। फिर आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स से प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान से। उसके बाद 7वां है सामान्य हिंदी, जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से। फिर प्रारंभिक अंक गणित। अब गणित में कई टॉपिक हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे प्रतिशत से एक प्रश्न ले लिया, एक घातांक से ले लिया, ठीक है, और एक औसत से प्रश्न ले लेगा, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हिंदी आ गया। अब जनरल हिंदी में कई टॉपिक है, जैसे संधि हुआ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द, मुहावरा और सामान्य अशुद्धियाँ। तो इन 7-8 टॉपिक है, इनमें से एक एक प्रश्न ले ले, हो सके एक टॉपिक से 2 प्रश्न ले ले। सामान्य अंग्रेजी का कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। फिर रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा करंट अफेयर से। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर, आपको 10 प्रश्न मिलेंगे इसमें। फिर आपको सामान्य जागरूकता, जनरल
अवेयरनेस का प्रश्न पूछा जाएगा, जागरूकता का सामान्य से, जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इस पे 10 प्रश्न आपको मिलेगा, 10 नंबर का। और 13 नंबर है कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण करना है, 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर तारिका एवं व्याख्या से विश्लेषण में 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ये सभी प्रश्न NCERT बेस होगा, ये सभी प्रश्न NCERT बेस होगा, यहाँ लिखा भी गया है। और अंक ये 1/4 का ऋणात्मक है, यानी कि 4 गलत पे 1 सही का कटौती भी किया जाएगा यहाँ से। तो ये है पेट परीक्षा 2025 का सिलेबस। इसी को आप देख के और अपना तैयारी करिए। 14 मई से इसका फॉर्म डाला जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। पेट परीक्षा 14 से फॉर्म डाला जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने का आपको पुनः धन्यवाद।